नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तनाव क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम तनाव से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेस, तनाव क्या होता है। दोस्तों, तनाव जो होता है वो हमारी मन की स्थिति से उपजा हुआ एक विकार होता है, मतलब एक रोग होता है जो हमारी मन की स्थिति और हमारी परिस्थितियों के बीच में जब संतुलन होता है, डिसबैलेंस होता है और असमंजस्य हो जाता है हमारी मन की स्थिति और परिस्थितियों के बीच में, तब ये स्ट्रेस तनाव पैदा होता है। तनाव दोस्तों एक तरह का द्वंद्व होता है जो हमारी भावनाओं में गहरी दरार डाल देता है। जो स्ट्रेस होता है ये अनेक प्रकार के मनोविकार जो रोग होते हैं उनका प्रवेश द्वार होता है। अब चलते हैं इस तरफ के आखिर ये स्ट्रेस आखिर होता क्यों है। दोस्तों, स्ट्रेस होने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि जिस वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो होता है दोस्तों अब इंसान के जीवन में होने वाला किसी भी तरह का बदलाव की वजह से। इसमें कुछ मैं एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूं कि किस तरह के बदलाव से स्ट्रेस होता है। पहला नंबर पे दोस्तों आता है जॉब में बदलाव। यानी कि अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको अचानक से वहां से निकाल दिया जाए और आप फिर अपनी नई जॉब के लिए स्ट्रगल करें, तो ये जो तनाव होता है जॉब से जाने से जॉब दोबारा मिलने तक का, इसके बीच में जो जो दिमाग की कंडीशन होती है वो दोस्तों वो जॉब में बदलाव इसे रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से जॉब में बदलाव की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। सेकंड आता है दोस्तों फैमिली में बदलाव। अब फैमिली में जो बदलाव है, बदलाव से मेरा मतलब है जैसे घर में पूरी फैमिली रहती है, माँ बाप भाई बहन, उनमें से कोई भाई पढ़ने के लिए बाहर चला जा रहा है या बहन की शादी कर दी गई है तो वो बिछड़ जाते हैं, तो ये एक तरह का फैमिली में बदलाव होता है और इस बदलाव के कारण भी किसी भी इंसान को स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सोसाइटी में बदलाव। अब सोसाइटी में बदलाव से मेरा मतलब ये है, आप अगर किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ के जो आपके पड़ोसी हैं, नाइबर हैं, बहुत अच्छे उनका व्यवहार है, मिलजुल कर रहते हैं, हंसते खेलते हैं, साथ में मिलजुल के रहते हैं। अब किसी कारण की वजह से आपको वो जगह छोड़ के किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट होना है, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आएंगे कि हमारे पड़ोसी किस तरह के होंगे, यहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा था, वहाँ पता नहीं किस तरह के लोग होंगे। तो वो पहली वाली सोसाइटी छोड़ के नई वाली सोसाइटी ज्वाइन करने के बीच में जो दिमाग की कंडीशन होती है वो सोसाइटी में बदलाव उसे रिप्रेजेंट करती है और इस बदलाव की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों हेल्थ में बदलाव। हेल्थ से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ये तंदुरुस्त है, उसे कोई किसी तरह का कोई रोग नहीं है और अचानक से उसे किसी भी रोग के सिम्टम अपने बॉडी में दिखने लग जाएं, तो उन सिम्टम की वजह से जो उसके दिमाग की स्थिति होगी, मन की स्थिति होगी, वो एक तरह का वो स्ट्रेस ही होता है, तनाव ही होता है। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों सोच में बदलाव। अब सोच में बदलाव, इंसान को जो अच्छा लगता है, ये सब हर इंसान की फितरत होती है कि जो इंसान को अच्छा लगता है वो उसके बारे में ही ज़्यादा सोचता है। इसे हम इस तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर ये किसी एक प्रोजेक्ट पे आपको काम, स्कूल टीचर ने आपके काम दिया है
और लेकिन आपका जो मन है, आपकी जो सोच है, वो उस प्रोजेक्ट से जो टीचर ने दिया है आपके, उससे बिल्कुल अलग है। मान लो कि आपको आर्ट अच्छी लगती है, लेकिन आपके स्कूल टीचर ने साइंस प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो वहाँ सोच बदल गई। उस सोच के बदलने से जो स्ट्रेस पैदा होता है वो इसे ही रिप्रेजेंट करता है, सोच में बदलाव। अब छठे नंबर पे आता है दोस्तों किसी दूसरे से तुलना करना। इससे मेरा मतलब ये है कि अक्सर लोग आपने सुना होगा कि वो ऐसा है, उसके पास अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, और हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से जब तुलना की जाती है दो लोगों की, तो जिसके पास थोड़ा कम जो है पैसा हो या थोड़ी रेपुटेशन उसकी कम हो, तो ये जो दूसरों से तुलना करने से इस तरह से मन में, दिमाग में हमारे तनाव उत्पन्न होता है। किसी भी चीज़ में ये तुलना करने पर, किसी भी फील्ड में आप तुलना करेंगे अगर दो लोगों की, तो उनमें से एक को, जो एक सुपीरियर रहेगा, जो उससे नीचे रहेगा, उसे ज़रूर तनाव होगा। जो सुपीरियर रहेगा उसे अपने सुपीरियर से तनाव रहेगा कि मैं वहाँ तक अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो अब जो है एक इसका और भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, जब हमारे रिसोर्सेज स्रोत कम हो और काम ज़्यादा हो, तब भी हमारे मन में बहुत ज़्यादा, हमारे दिमाग की स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है। मान लो हमें अपना घर बनाना है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना घर पूरी तरह से अच्छे तरीके से बना सके, यानी कि हमारा जो पैसा कमाने का जो स्रोत है वो तो है बहुत लिमिटेड, लेकिन जो हमारा काम है घर बनाने का वो है ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इसमें भी दोस्तों दिमाग में तनाव उत्पन्न होने लगता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके सिम्टम की तरफ, जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे सिम्टम नज़र आते हैं स्ट्रेस में। इसमें किसी भी काम, पहले नंबर पे दोस्तों स्ट्रेस में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपका उस काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहेगा। आपका जिस बात को लेकर आपके दिमाग में तनाव है, आप काम चाहे कोई भी करें, आपका ध्यान उधर ही रहेगा, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों सर में दर्द रहना, कभी अचानक से दर्द का आना चला जाना, या कभी हल्का दर्द होना, कभी ज़्यादा दर्द होना, कभी 1-2 घंटे के लिए होकर के चला जाता है, कभी सारा सारा दिन रह जाता है। ये भी स्ट्रेस का ही जो है एक सिम्टम होता है। कमर में दर्द होना, ये भी स्ट्रेस का ही सिम्टम है। जल्दी जल्दी सांस लेना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है स्ट्रेस में। ऑक्सीजन लेवल ऐसा लगता है जैसे बॉडी का कम हो गया है, तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ये याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, अगर किसी से किसी बात का वादा किया है वो भूल जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन में करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है। कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी तनाव से की वजह से हो सकती है। आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की शिकायत हो सकती है, गैस्ट्रिक मतलब पेट साफ ना होना, गैस, पेट में गैस बनना, ये भी जो है ये स्ट्रेस के सिम्टम में से ही एक है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। दोस्तों इसमें 2 मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा जो आपको ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। पहले नंबर पे आती है दोस्तों इग्नेशिया आमरा, ये हमें 200 पोटेंशियल में लेनी है। सेकंड आती है कल्केरिया कार्ब, ये भी 200 पोटेंशियल में लेनी है। दोस्तों ये जो इनका जो डोज है, आप इनमें से किसी भी एक को सुबह के लिए रखें, खाली पेट 5 बूंदें डायरेक्ट टंग पर डालें, और किसी एक को रखें रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले 5 बूंदें डायरेक्ट टंग पर लें। दोनों में से केवल एक बार लेनी है, आप अपनी मर्जी से एक सुबह एक शाम रख सकते हैं। ये इसी तरह से आप ये 4 से 6 महीने तक दोस्तों अगर आप कंटिन्यूसली लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगा, हट जाएगा। अगर स्ट्रेस आपका काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है स्ट्रेस में, तो आप दोस्तों इसे साल भर तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसका कोई भी किसी तरह का आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।